अब एक अनुमान के मुताबिक कोई 67,000 के करीब ऐसे एडिक्ट हैं जो अभी बुप्रेनोर्फिन के एडिक्ट हैं लोग। तो आपको लगता है इसका बड़ा कारण यही है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, साइकेट्रिक्स कम हैं या फिर एजुकेटर्स कम हैं? देखिए, नंबर्स तो आई माइट बी यू विल बी बेटर नोइंग अबाउट द नंबर्स, बट हाँ, एक बड़ा कारण ये है, मेरी एक कैपेसिटी है, मैं दिन में लेट्स से अबाउट 100 पेशेंट्स देख सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख सकता। एक नंबर है, मेरा एक लिमिट है। अगर मैं वही पेशेंट्स मतलब मेरे जैसे मेरे फेलो साइकियाट्रिस्ट सारे मिलके हम सब देखेंगे तो ऑब्वियसली बेटर एग्जामिनेशन होगा, बेटर हम पेशेंट्स को केटर कर पाएंगे। तो वो तो इशू है, जब आप सिर्फ 10 ही बंदों को अलाउ करोगे कि आप ही ये देखोगे तो हमारे पास पेशेंट आएगा भी क्यों? अच्छा, कोई पेशेंट अगर सर बुप्रेनोर्फिन ले रहा है अगर तो उसका हल क्या है कि वो छूटती नहीं, उसे वो लगातार उसी पे रहता है क्योंकि उसका एडिक्शन ही खत्म नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि उसकी छूटती नहीं है। अगर आप पेशेंट पे स्ट्रिक्टनेस करोगे कि यार मैं तो इतनी ही दूंगा, तुझे इतनी रिक्वायर्ड है, तूने पिछली बार इतनी खाई थी एंड वी नीड टू कट इट डाउन, आप उसको मोटिवेट करोगे तो पेशेंट जरूर समझता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी इन्वॉल्व फैमिली मेंबर्स बिकॉज द सेम रीजन। बीइंग अ पेशेंट तो चाहेगा यार मैं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को छोड़नी नहीं है, मैं इस पर ठीक हूँ, मेरा ठीक चल रहा है, मैं रहने देता हूँ। कोई प्रॉब्लम होएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे दोबारा से कहीं हीरोइन पे ना जाना पड़ जाए, मेरे को ऐसा ना हो कि मुझे तोड़ लगे और इन्होंने नहीं दी तो मैं दोबारा से चिट्टा ना करने लग जाऊं। आप उनके फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करो अपने स्टार्ट ट्रीटमेंट में, उनको समझाओ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप पेशेंट को ले आओ, अगर इसको तोड़ आती है या अगर हम डोज कम करते हैं तो उसके बाद अगर इसको प्रॉब्लम आती है दैट कैन बी इजीली टेकन केयर ऑफ एंड इट इज अ टाइम बेस्ड प्रोसेस। आप ऐसा नहीं है कि हाँ पेशेंट को खिला रहे हो और उससे कुछ प्रॉब्लम है, वो कट डाउन इजीली हो सकती है। अब लेट्स से चलो सेफेस्ट जोन पे आप उसका 1/10 भी हर विजिट पे कम कर दो तो अल्टीमेटली आप कम तो कर रहे हो ना। और वो हर बार जब आपको कम करते हो आपको पता होता है कि ये साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत आ सकते हैं, आप पेशेंट को पहले ही गाइड कर दो कि ये चीजें हो सकती है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट ये 5 दिन में सेटल हो जाएगा। एंड राइट नाउ इन पंजाब वी हैव अ बिगर कंसर्न फॉर हेरोइन। हमारे को ज्यादा कंसर्न ये है कि दोबारा से पेशेंट हेरोइन पे ना जाए। अगर वो कुछ टाइम के लिए बुप्रेनोर्फिन कंटिन्यू करता भी है, इट इज नॉट दैट प्रॉब्लम फॉर अस। द बिगर प्रॉब्लम इज हेरोइन और जो बाकी चीजें आप मार्केट में अवेलेबल हैं, स्मैक हो गया, ओपीएम हो गया या बुक्की हो गया, इन पे दोबारा हुक डाउन ना जाए। उसकी कोई कैलकुलेटेड डोज नहीं है। तो आपको क्या पता ओपीएम में क्या ओपीएम है, कितना नहीं, ये तो हमें पता है ना। इसमें 2 mg की गोली है तो 2 mg दे रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा वो 2 mg हमें मैनिपुलेट करके 4 mg ले लेगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं ले सकता। कम से कम हमें पता तो है, हमारे पास तो है ना पेशेंट कितनी खा रहा है। हमारे लिए बिगर कंसर्न ये है कि जो इंजेक्ट कर रहे हैं, ओवरडोज से डेथ्स हो रही हैं, इंजेक्शन के कारण एम्पुटेशंस हो जाती हैं, लिम्ब एम्पुटेशंस हो रही हैं और इन्फेक्शंस हो रही हैं, HIV हो रहा है, एटलीस्ट वो चीजें कम हो जाए। द कंसर्न इज मोर हेयर ऑफ अ हार्म रिडक्शन। If at all we have to give buprenorphine some period of time, it is not that issue. The more issue is कि patient उस पर वापस relapse ना हो। मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि जो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास इलाज के लिए, उनकी एज ग्रुप क्या है? और पिछले आप कई सालों से कार्यरत हैं, उसके दौरान आपने क्या लगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव गॉन अप और डाउन सर? देखिए, मेरे पास बहुत सारे हीरोइन के ऐसे पेशेंट्स मैं नहीं देखता हूँ बिकॉज सेम रीजन, आई डोंट हैव बुप्रेनोर्फिन विद मी। तो जो एज हीरोइन एडिक्ट्स की है वो जनरली हम मतलब लेट एडोलेसेंट से लेके अर्ली 30s या मिड 40s तक हम देखते हैं। उसके जो ऊपर के पेशेंट्स हैं दोज आर मोरली ऑन अफीम, भुक्की या डोडे। जो ये वाली कैटेगरी के पेशेंट्स हैं दे आर मोरली ऑन हीरोइन और मोस्टली ऑन इंजेक्टेबल यूज। जो एक बार हीरोइन को चेज करता मतलब स्निफ करता है वो मैक्सिमम टाइम्स उसको आगे जाके इंजेक्ट करने के चांसेस हैं उसके। तो अगर इंजेक्शन पे आता है तो फिर हमारे लिए बिगर कंसर्न है, उसको इंजेक्शन से हटाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उससे पहले ही हम चाहते हैं कि एटलीस्ट उसको हीरोइन को इंजेक्शन तक हम ना जाने दें। तो वो बुप्रेनोर्फिन से अच्छी तरीके से हम केटर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल ड्रग बट इट इज बीइंग पब्लिसाइज्ड इन अ नेगेटिव वे। लाइक आई डोंट नो कि हमारी इस मीटिंग के बाद आप कितना उसको समझ पाओगे, बट इट इज अ वेरी गुड ड्रग। द प्रॉब्लम इज ओनली विद द यूज दैट द वे वी आर यूजिंग इट इन पंजाब एंड इन आवर नेबरिंग स्टेट इट इज गेटिंग स्पॉइल्ड। अल्टीमेटली हो सकता है कि आप उस पर इतनी ज्यादा कर्व्स लगा दो कि वो बंद ही हो जाए, बट दैट इज नॉट द राइट वे। You should give opportunity to everyone
to examine the patient and have this possibility. I am capable as a psychiatrist to use buprenorphine, but इसमें मेरे हाथ मेरे सेटअप को लेके या मेरे को और चीजों से लेके मेरे को बांध दिया कि तुम नहीं दे सकते, दैट इज रॉन्ग। मैं सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूं, आई हैव स्टडीड दिस थिंग, इट इज माय पर्सनल एक्सपर्टीज, माय क्लिनिकल एग्जामिनेशन दैट आई एम सीइंग द पेशेंट एंड आई फील कि दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट, देन व्हाई नॉट टू गिव। अगर आप मेरे को इस चीज पे जज करोगे कि हाँ पता नहीं है ढंग से देगा कि नहीं देगा, तो फिर तो आप सभी को कर रहे हो, ऐसे तो हल होगा ही नहीं, ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू जी, थैंक यू। हमने डॉक्टर विनय बंसल से बात की। इनका कहना है कि सबसे पहले तो पंजाब में अगर बुप्रेनॉर्फिन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए जो साइकेट्रिक्स हैं उनकी कमी है, एजुकेटर्स की कमी है, और दूसरा ये जो डोजेस हैं वो कंट्रोल्ड तरीके से दी जानी चाहिए। डोजेस को हमेशा कम किया जाता है, लेकिन बहुत सारे कमियां सामने आने के बाद जो हमारी कह लीजिए जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी कमी है। इस वजह से हो सकता है जो मरीज हैं वो ओवरडोज ले रहे हों, मिसयूज ड्रग का हो रहा हो। हालांकि ड्रग बुरी नहीं है, उसका मिसयूज बेजा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि पंजाब सरकार को चाहिए कि जो साइकेट्रिक्स हैं, जो साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनको इस तरह की दवाइयाँ एडमिनिस्टर करने के लिए परमिशन दी जानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यही कारण है कि अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे तो शायद पंजाब में बुप्रेनॉर्फिन जैसी दवाइयों का बेजा इस्तेमाल बंद हो सकता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मोहाली, आज तक।